किसी की भी फ़िटनेस एडवाइस सुनने से पहले रिज़ल्ट देखना ज़रूरी है। तो पहले ये देखो मेरे रिज़ल्ट्स दैट आई हैव अचीव्ड ओवर द 2 इयर्स ऑफ माय फिटनेस जर्नी। तो भाई जो तुमने अभी छोटी सी क्लिप देखी थी उसे हुक कहते हैं। आज की जो जनरेशन है उनका अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा कम हो चुका है कि तुम्हें अपनी वीडियो में हुक नाम की चीज़ डालने की ज़रूरत पड़ जाती है ताकि तुम ऑडियंस को रिटेन कर पाओ। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन इतना गंदा है कि तुम अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए डाइट कैसे करें, हाउ टू डाइट प्रॉपरली, इस पे वीडियो भी ढंग से नहीं देख सकते हो, तो प्लीज़ क्लिक ऑफ दिस वीडियो एंड गो वॉच एनीवन एल्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना भी मुझे नॉलेज है अभी तक, मैंने अराउंड 25 kg लूज़ कर लिया है विथ फॉलोइंग ए कंसिस्टेंट डाइट प्लान। तो मैं आज ट्राई करूँगा कि मैं अपना बेस्ट तरीके से इसे एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो जो डाइट होती है तुम्हारी, उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि तुम्हें कुछ ऐसा खाना है जिससे तुम्हारी बॉडी के अंदर फैट लूज़ हो पाए। तो जो बेसिक ग्राउंड रूल होता है डाइटिंग का फॉर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, वो ये होता है कि तुम जो भी खाओ वो हमेशा कम होना चाहिए जितना तुम्हारी बॉडी बर्न कर रही है। सो लेट्स अज्यूम कि तुम रोज़ जिम जा रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी रफली अराउंड 2500 कैलोरी बर्न कर रही है, दैट इज़ एन एवरेज। लेकिन तुम्हारा जो स्पेसिफिक नंबर है वो कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें एक BMI कैलकुलेटर पे जाना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन फ्री अवेलेबल होते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि अपना BMI कैसे ट्रैक करें। तो अब जब तुमने अपना BMI ट्रैक कर लिया है तो तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी एवरेज कैलोरीज कितनी है जो तुम बर्न कर रहे हो। तो अब इसके बाद हम सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है डाइट में, वो है कैलोरी ट्रैकिंग। अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि तुम खा कितना रहे हो, तो तुम ये कैसे अंदाज़ा लगाओगे कि तुम कितने डेफिसिट में हो? क्योंकि तुम जिम जाके रोज़ 2500 कैलोरी तो बर्न कर लोगे, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि तुमने आज कितनी कैलोरी खाई, तो तुम डेफिसिट में तो कभी रह ही नहीं सकते हो। तो इसके लिए एक कैलोरी ट्रैकिंग ऐप आता है जिसका नाम है हेल्दीफाई मी। जैसे ही तुम इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर जाके जो भी तुम खा रहे हो उसकी एक स्पेसिफिक कैलोरीज ऑलरेडी उसके अंदर स्टोर होती है। तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस बटन दबाने हैं और तुम्हारे पास कैलोरीज जो तुमने खाई है फॉर द डे विल बी देयर। अब जब तुम्हारे पास कैलोरीज दैट यू हैव ईटन इज ऑलरेडी देयर, तो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप बनता है ये इंश्योर करना कि तुम ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हो। तो एक बहुत ही एक्शनेबल और इजी स्टेप ये होता है अपनी कैलोरीज को हमेशा कम रखने के लिए, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली ये होता है कि तुमने फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ डे कुछ भी नहीं खाया और सिर्फ एक छोटे पीरियड में ही खाना खाया। तो लेट्स टेक अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल कि तुम सुबह कहीं भी अपने काम पे, कॉलेज या स्कूल कहीं भी जा रहे हो, तो तुमने ब्रेकफास्ट किया अराउंड 8:30 9 o'clock। अब तुम्हें पूरे दिन कुछ नहीं खाना है। जब तुम घर आ जाओगे जिम वगैरह करने के बाद अराउंड 6 o'clock, तो तुम्हें अपनी मील खानी है। अब जब तुम 6 बजे घर आ चुके हो तो तुम कितनी ही बड़ी मील खा सकते हो। इससे बेसिकली ये होता है कि जब तुम 6 बजे वापस आओगे तो ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि तुम 3000 कैलोरी एक सिटिंग में खा जाओ। जब तुम घर आए हो उसके बाद तुम्हें ये इंश्योर करना है कि तुम ब्लैक कॉफ़ी वगैरह सब चीज़ें अपनी दिन में पी चुके हो, जिससे तुम्हारा मेटाबॉलिज्म अप रहा है पूरे दिन। अब इसके बाद जब हम डाइट पे बात कर रहे हैं तो तुम्हें अपनी ये इंश्योर करना है कि बेसिकली जो भी खाना तुम खा रहे हो उसके अंदर हाई प्रोटीन होना चाहिए और लो कार्ब्स होने चाहिए। कार्ब्स कम होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत सारा ब्लोट रखती है अपने अंदर इफ़ यू ईट टू मैनी कार्ब्स। कार्ब्स बहुत ज़्यादा नहीं खाने हैं पर ऑब्वियसली थोड़े से खाने हैं। सो जो तुम्हारे कुछ बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फूड्स होते हैं वो होते हैं एग्स, सोयाबीन, पनीर, चीज़ स्लाइस। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इजी बना देती है तुम्हारे लिए अपना प्रोटीन गोल को हिट करना। सो लेट्स सी कि अब इनके अंदर कितनी प्रोटीन होती है रफली। अगर तुम 100 ग्राम पनीर खाते हो तो तुम्हारे पास अराउंड 265 कैलोरीज आ जाती है और 18.4 के आसपास तुम्हारा प्रोटीन उससे कंप्लीट होता है। तो
अगर तुम सोया चंक्स खाते हो तो 100 ग्राम सोया चंक्स के अंदर अराउंड 40 ग्राम इजी प्रोटीन होता है। अगर तुम एग्स खाते हो तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है। और इवन जो चीज़ स्लाइस आते हैं तुम्हारे, उसके अंदर भी काफ़ी प्रोटीन होता है। एंड सरप्राइजिंगली जो ब्राउन ब्रेड होती है तुम्हारी, उसके अंदर भी काफ़ी प्रोटीन होता है। अब इसके बाद हम इम्पोर्टेंस ऑफ चीट डे टू मेंटेन अ हेल्दी डाइट प्लान, इस पे बात करेंगे। तो जो तुम्हारे चीट डे होते हैं वो तुम्हारे पूरे हफ्ते का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब चीट डे करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब तुम पूरे हफ्ते डेफिसिट में खाओगे तो तुम्हारी बॉडी को एक सबकॉन्शियस इंडिकेटर जाएगा कि ये बंदा जो है वो स्टारवेशन मोड में जा रहा है और तुम्हारी बॉडी को अपना मेटाबॉलिज्म अडेप्ट करने की ज़रूरत है। तो अगर तुमने फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सिर्फ डेफिसिट में खाया तो तुम्हारी बॉडी मेटाबॉलिज्म क्रैश कर देगी, विच बेसिकली मीन्स कि तुम अगर 1800 कैलोरी भी खाओगे तो तुम्हारी बॉडी वेट लूज करना बंद कर देगी, वो फैट बिल्कुल भी लूज नहीं करेगी। अब इसके लिए जो तुम्हें करना है वो है कि हमेशा अपने फ्राइडे को इंश्योर करो कि तुम चीट डे कर रहे हो। जो भी चीज़ तुम्हारी फेवरेट है वो तुम सिर्फ फ्राइडे को खा सकते हो। तुम्हारा फेवरेट हो सकता है पिज़्ज़ा, बर्गर या जो भी तुम्हारा फेवरेट है। अब जो सेकंड चीज़ होती है जो कि तुम्हारी डाइट को एक्शनेबल और मेंटली बैलेंस्ड बनाने में हेल्प करती है, वो है पॉपकॉर्न। तो जो तुम्हारा पॉपकॉर्न होता है वो 100 ग्राम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 400 कैलोरी कैरी करता है। एंड पॉपकॉर्न्स आर ऑब्वियसली टेस्टी। तो अगर तुम ये चाहते हो कि फॉर एग्जांपल अगर वेडनेसडे आ चुका है और तुम्हें बहुत ज़्यादा जंक फूड की क्रेविंग हो रही है या फिर कोई भी और चीज़ की क्रेविंग हो रही है, तो तुम उस दिन क्या करो कि जब तुम्हारा 1800 कैलोरी मार्क पूरा हो जाए तो तुम पॉपकॉर्न बना लो। पॉपकॉर्न से क्या होता है कि वो एक बहुत हाई डेंसिटी लो कैलोरी फूड है, तो तुम अपने दिमाग को मेंटली ट्रिक कर लेते हो कि भाई आज तूने इतना ज़्यादा खा लिया है कि तू ऑब्वियसली सरप्लस में है एंड यू आर नॉट क्रैशिंग। कभी भी 100 ग्राम पॉपकॉर्न खा के देखना, पूरा टब ऑफ पॉपकॉर्न भर जाता है। अब जो सीक्रेट टिप के बारे में हम बात करने वाले थे वो है आज की डेट में इमेजिनेशन। तो आज की जो जनरेशन है वो इंस्टाग्राम रील, टिकटॉक और यूट्यूब देख देख के इतना ज़्यादा उनका अटेंशन स्पैन कम हो चुका है कि वो लोग इमेजिन करना भूल चुके हैं। अब इमेजिनेशन जो है वो तुम कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो जब हम बचपन में छोटे होते हैं या फिर इवन व्हेन यू आर अराउंड 17-18, तो हम हमेशा देखते हो कोई मार्वल मूवी में थॉर है या फिर तुम्हारा सुपरमैन वगैरह, इनकी कितनी अच्छी बॉडी होती है। तुम हमेशा उनको देखते हो और सोचते हो कि भाई काश मेरी भी ऐसी बॉडी होती। और तुम ये चीज़ तो रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हो कि अगर तुमने 1.5 साल या 2 साल जो डाइट प्लान है उसे कंसिस्टेंटली फॉलो किया और अगर तुम रोज़ 2 घंटे जिम गए तो तुम भी वो सेम बॉडी बना सकते हो। तो तुम्हें बेसिकली हर बार जब तुम्हें क्रेविंग हो ना, तो क्या करो, अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि वो जो बंदा है, तुम्हारा जो थॉर है या फिर जो सुपरमैन है, क्या तुम भी वैसी बॉडी नहीं बना सकते? कैसा लगेगा जब तुम्हारी बॉडी उनकी तरह होगी? आज से 1.5 या 2 साल बाद जब तुम्हारे पास वो ड्रीम फिजिक होगी और सब लोग तुमसे पूछेंगे भाई कैसे किया, हाउ डिड यू लूज योर 20+ kgs, तो तुम्हें कितना प्राउड फील होगा अपने आप पे। तो भाई ये एक बहुत तुम्हारे लिए एक्शनेबल स्टेप है कि तुम अपनी इमेजिनेशन को डेवलप करो। 1-1 घंटा, आधा घंटा आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आज से थोड़े दिनों बाद जब तुम वेट लूज करने लग जाओगे तो तुम्हें अपने आप पे कितना प्राउड होगा और तुम्हें कितना अच्छा लगेगा, कितना कॉन्फिडेंट लगेगा जब तुम अपने घर से बाहर निकलोगे। तो भाई दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब फॉर मोर लाइफ मैक्सिंग टिप्स और आई विल ऑलवेज ट्राई कि जितनी भी मेरे अंदर नॉलेज है वो मैं तुम लोगों तक पहुंचा पाऊँ एंड आई कैन बी वैल्यूएबल। थैंक्स फॉर योर टाइम अगेन। पीस।